हेलो फ्रेंड्स, संध्या एकेडमी बेस्ट स्टडी प्लेस में आप सभी का स्वागत है। पिछले क्लास की वीडियो में मैं आपको टाइम, डिस्टेंस और स्पीड के बारे में पढ़ा रही थी। ठीक है, तो उस बेस में हम आगे क्वेश्चन करते हैं। तो अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए एवं अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। तो चलिए आज का क्वेश्चन हम करते हैं। तो आपका आज का पहला क्वेश्चन है, 72 किलोमीटर प्रति आवर की चाल से जा रही 60 मीटर लंबी रेलगाड़ी एक बिजली के खंभे को कितनी देर में पार कर लेगी। ये आपका पहला क्वेश्चन है। तो इसमें क्या बोला है, 60 मीटर लंबी रेलगाड़ी। मान लो ये एक रेलगाड़ी है, ये 60 मीटर लंबी है। ठीक है, कितना, 72 किलोमीटर प्रति आवर की चाल से चल रही है। ठीक है, ये आपका 72 किलोमीटर प्रति आवर और ये आपका 60 मीटर, ठीक है, लंबी है। तब क्या बोल रही है कि एक बिजली के खंभे है। मान लेते हैं ये एक बिजली के खंभे है। ठीक है, तो खंभे को कितनी देर में पार करेगी। ये जो ट्रेन है, ठीक है, ये एक रेलगाड़ी है, वो यहाँ से यहाँ तक इस बिजली के खंभे को कितने देर में पार करेगी, ये आपको बताना है। ठीक है, तो समय पूछा है इसमें। तो आप क्या करेंगे, चाल इक्वल क्या होता है, दूरी बटे समय। ये आपका फॉर्मूला है। तो क्या करेंगे आप, इसमें चाल आपको दिया गया है 72 ना, 72 किलोमीटर प्रति आवर है ये। ठीक है, और आपका क्या दिया है, ये जो 60 मीटर लंबी दूरी, ठीक है, ये आपका 60 हो गया। और क्या है, टाइम आपको निकालना है। ठीक है, तब क्या करेंगे, ये किलोमीटर प्रति आवर में है और आपको सेकंड में बताना है। ठीक है, तो इसके लिए आप क्या करेंगे, 5/18 से गुना कर देंगे। ठीक है, ये हो गया आपका। पिछले क्लास की वीडियो में मैं बताई थी आपको कि अगर किलोमीटर प्रति आवर है उसको मीटर प्रति सेकंड में चेंज करने के लिए 5/18 से गुना करेंगे, और यदि मीटर प्रति सेकंड है तो उसको किलोमीटर प्रति आवर में चेंज करने के लिए 18/5 से गुना करेंगे। ठीक है, तब क्या करेंगे, यहाँ किलोमीटर प्रति आवर है तो उसको मीटर प्रति सेकंड में चेंज करने के लिए 5/18 से हम मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो अब ये इसको हम डिवाइड करते हैं, तो ये हमारा हो जाएगा 18 एकम 18 चौक 72। ठीक है, अब ये हो जाएगा 5 चौक 20 इक्वल क्या है, 60 बटे समय। तो ये हो जाएगा 20 एकम और 20 तिया 60। तो ये टी समय इक्वल कितना हो जाएगा आपका, 3 सेकेंड। ठीक है, ये आपका फर्स्ट नंबर का आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो वैसे ही आपका अगला क्वेश्चन है, 350 मीटर लंबी रेलगाड़ी 54 किलोमीटर प्रति आवर की चाल से 250 मीटर लंबी गुफा को कितनी देर में पार कर लेंगी। ठीक है, इसको मैं डायरेक्ट बता रही हूँ। ठीक है, डायग्राम से नहीं बता रही हूँ। तो इधर देखिए क्या बोला है, 350 मीटर लंबी रेलगाड़ी ना, और क्या बोला है, लंबी 250 मीटर लंबी गुफा बोला है। तो अब जो 350 मीटर लंबी रेलगाड़ी है और 250 मीटर लंबी गुफा है, इन दोनों को क्या करेंगे, जोड़ देंगे। ठीक है, ये 350 और ये 250, तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना मिलेगा आपको, 600। अब हमें पता है कि चाल इक्वल कितना है, होता है दूरी बटे समय, ये होता है। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, यहाँ आपका चाल कितना दिया गया है, 54। ठीक है, और दूरी कितना निकाले हैं हम, 600, और समय निकालना है। ठीक है, तब ये किस में है, किलोमीटर प्रति आवर में है। इसको मीटर प्रति सेकंड में चेंज करने के लिए 5/18 से इसको गुना करेंगे। पिछले वीडियो में गुना किए थे वैसे। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसको आपस में डिवाइड करेंगे। तो ये हो जाएगा आपका 3 छक 18 और 3 एकम 3 अट्ठे 24, 6 एकम 6, 6 दूनी 12 और 6 तिया 18। ये आपका हो जाएगा 5 तिया 15 और ये 600 बटे समय। तब ये हो जाएगा 15 एकम 15 चौक 60 और 0, तो समय इक्वल कितना हो जाएगा, 40। ठीक है, सेकेंड आपका, ये आपका क्या आ जाएगा, बी नंबर का आंसर आ जाएगा। ठीक है, वैसे ही आपका अगला क्वेश्चन है,
125 मीटर लंबी रेलगाड़ी 60 किलोमीटर प्रति हावर की चाल से चलकर एक पुल को 30 सेकंड में पार कर रही है। पुल की लंबाई कितनी है ये आपको बताना है। ठीक है, तो मान लेते हैं हम पुल की लंबाई क्या है, मान लेते हैं x मान लेते हैं ये आपका। ठीक है, पुल की लंबाई x मान लेते हैं और रेलगाड़ी की लंबाई कितना दिया है 125 मीटर। ठीक है, तब क्या करेंगे हम 125 रेलगाड़ी की लंबाई और पुल की लंबाई को हम जोड़ देंगे। ठीक है, ये हो गया आपका। अब क्या करेंगे, इसमें क्या बोला है, पुल की लंबाई ज्ञात करने के लिए बोला है। ठीक है, तब इसके लिए आप क्या करेंगे, चाल इक्वल क्या होता है, दूरी बटे समय, ये होता है। ठीक है, तो इसमें समय कितना दिया है आपको 30 सेकेंड। ठीक है, ये आपका 30 हो गया। और चाल कितना है, दूरी कितना है 125 प्लस x। ठीक है, ये हो गया आपका। और चाल कितना दिया है 60 किलोमीटर। ठीक है, ये हो गया। अब क्या करेंगे, यहाँ किलोमीटर प्रति हावर में है। ठीक है, इसको मीटर प्रति सेकंड में चेंज करने के लिए क्या करेंगे, 5/18 से हम गुना कर देंगे। तो अब ये हमारा हो जाएगा 3 6 18 और 3 दूनी 6 और 3 शून्यम। ठीक है, ये हो जाएगा आपका 2 तिया 6 और 2 एकम और 2 शून्यम, ये हो गया। तब क्या करेंगे, अब ये आपका हो जाएगा 50 और ये आपका 3। ठीक है, और ये हो जाएगा 125 प्लस x/30, ये हो गया। ठीक है, अब क्या करेंगे, हम इस 30 को इधर ला लेते हैं, ये 50/3 और ये इधर भाग में है, इधर गुना में हो जाएगा। तो ये 3 एकम और 3 शून्यम, ये हो गया। और ये आपका क्या हो जाएगा 125 प्लस x। अब इन दोनों को हम मल्टीप्लाई करेंगे, तब ये हो जाएगा आपका 500 और 125। ठीक है, प्लस x, इधर किस में है प्लस में, इधर आके माइनस में हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 500 माइनस 125 इक्वल x। तो x इक्वल क्या हो जाएगा आपका 375 मीटर। ये आपका कैसे ए नंबर आंसर आ जाएगा। ठीक है, वैसे ही आपका अगला क्वेश्चन है, एक 240 मीटर लंबी रेलगाड़ी एक प्लेटफॉर्म को 20 सेकंड में पार कर जाती है। ठीक है, तो रेलगाड़ी की चाल कितनी है ये आपको बताना है। ठीक है, तब इसमें क्या बोला है, एक 240 मीटर लंबी रेलगाड़ी बोला है, ये हो गया आपका। ठीक है, 240 मीटर लंबी रेलगाड़ी है और क्या बोला है, इसमें एक प्लेटफॉर्म को 20 सेकंड में पार कर रही है। ठीक है, ये आपका क्या है, ये एक प्लेटफॉर्म है। ठीक, अब इसको कितने टाइम में 20 सेकंड में पार कर रही है। तब क्या बोला है, इसमें रेलगाड़ी की चाल बोला है। ठीक है, तो आप इसमें चाल बता सकते हो क्या, नहीं बता सकते, क्योंकि इसमें क्या बोला है, चाल बताना है और इसमें क्या बोला है, प्लेटफॉर्म की लंबाई भी नहीं दिया गया है। ठीक है, चाल भी नहीं दिया है, प्लेटफॉर्म की लंबाई भी नहीं दिया गया है, तो आप एक साथ दो नहीं बता सकते। ठीक है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, निर्धारित नहीं किया जा सकता। ठीक है, वैसे ही आपका अगला क्वेश्चन है, एक रेलगाड़ी 120 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 10 सेकंड में तथा एक खंभे को 4 सेकंड में पार करती है। रेलगाड़ी की चाल ज्ञात कीजिए, ये बताना है आपको। ठीक है, तो मैं इसको डायरेक्ट बता रही हूँ ना। क्या बोला है, लंबे प्लेटफॉर्म को 10 सेकंड में तथा एक खंभे को 4 सेकंड में बोला है। ठीक है, तब क्या करेंगे, हम 10 में -4 कर देंगे, तो हम क्या आ जाएगा, 10 - 4 करेंगे तो क्या आ जाएगा 6 सेकंड। ये आपका आ गया समय। तो चाल इक्वल क्या होता है आपका, दूरी बटे समय, ये होता है। ठीक है, तब क्या किया है आपका, दूरी कितना दिया है 120 मीटर, ये हो गया। अब क्या करेंगे, ये जो सेकंड है समय, ये 6 है। ठीक है,
और चाल हमको बताना है। तो क्या करेंगे, ये मीटर प्रति सेकंड में है, ठीक है, इसको किलोमीटर प्रति हावर में चेंज करने के लिए आपको 18/5 से गुना करना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा 18/5, तो ये हो जाएगा 6 एकम और 6 तिया 18, ठीक है। उसके बाद ये हो जाएगा आपका 5 एकम, 5 दूनी 10 और ये हो जाएगा 5 चौक 20। अब ये हो जाएगा 24 तिया 72 किलोमीटर प्रति हावर। ये आपका सी नंबर आंसर आ जाएगा, ठीक है। आप लोग प्लीज लाइक सब्सक्राइब कीजिए, आपके एक लाइक सब्सक्राइब से मुझे मोटिवेट मिलता है और मैं कोशिश करूंगी कि आपको और अच्छे से अच्छे पढ़ा सकूं, ठीक है। तो आप लोग कंजूसी मत कीजिए, प्लीज लाइक सब्सक्राइब कीजिए ना। उसके बाद आपका अगला क्वेश्चन है, 64 किलोमीटर प्रति हावर की चाल से जा रही 200 मीटर लंबी रेलगाड़ी अपने सामने से 8 किलोमीटर की चाल से भागे आ रहे व्यक्ति को कितनी देर में पार करेगी, ये आपको बताना है, ठीक है। तब क्या करेंगे, जैसे ये आपका क्या है, लंबी रेलगाड़ी है 200 मीटर, ठीक है, ये हो गया। अब क्या बोला है, रेलगाड़ी अपने सामने से 8 किलोमीटर प्रति हावर की चाल से भागे आ रहे व्यक्ति बोला है, ठीक है। तो अपने सामने से आ रहे भागे व्यक्ति कितना बोला है, 8 किलोमीटर प्रति हावर। आप लोग एक बात ध्यान रखिए और नोट कीजिए कि जब दो गतिशील वस्तुएं विपरीत दिशा में गति कर रही होती है तो उनकी सापेक्षिक चाल को पता करने के लिए चालों को ऐड कर दिया जाता है, ठीक है। तो यहाँ क्या है, ये 200 मीटर लंबी तो है लेकिन 64 किलोमीटर प्रति हावर की चाल से ये चल रही है, ठीक है। तब क्या करेंगे, इसको और इसको दोनों को जब हम जोड़ देंगे तो कितना मिलेगा हमको, 72 किलोमीटर प्रति हावर ये मिलेगा, ठीक है। तो हम इसको डायरेक्ट निकाल सकते हैं, चाल इक्वल क्या होता है, दूरी बटे समय, ये होता है, ठीक है। तब क्या करेंगे हम, ये आपको चाल दिया है 72, ये निकाले हैं ना 72, और उसके बाद क्या है, दूरी दिया है आपका 200, ये 200 हो गया, और समय निकालना है हमको, ठीक है, कितना टाइम में पार किए हैं तो। और इसमें क्या है, किलोमीटर प्रति हावर है, इसको मीटर प्रति सेकंड में चेंज करने के लिए 5/18 से हमको गुना करना पड़ेगा, ठीक है। आप ना कंफ्यूज मत होइए कि 5/18 से गुना करना है या 18/5 से। आप जो आंसर दिया रहेगा ना ऑप्शनल में, उसमें देख के आप मैच करना कि आपको किसमें किसमें चेंज करना है, ठीक है। तो ये आपको अच्छे से ध्यान रखना होगा, तब आप इसको बना सकते हैं, ठीक है। अब इसको हम डिवाइड करेंगे, ये हो जाएगा 18 एकम और ये 18 चौक 72, ठीक है, ये हो गया। अब क्या करेंगे, हम इन दोनों को गुना करेंगे, ये हो जाएगा 5 चौक 20 और ये आपका 200 बटे समय, ये हो गया। अब इधर आप डिवाइड कर सकते हैं, 20 एकम और शून्यम, तो t इक्वल कितना हो जाएगा आपका 10 सेकेंड, ये हो गया आपका डी नंबर का, ठीक है। वैसे ही आपका अगला क्वेश्चन है, सौ मीटर लंबी एक रेलगाड़ी अपने विपरीत दिशा में 5 किलोमीटर प्रति हावर की चाल से अपनी ओर आते हुए एक व्यक्ति को 6 सेकंड में पार कर जाती है। रेलगाड़ी की चाल क्या है ये आपको बताना है, ठीक है। तब आप कैसे करेंगे, मान लेते हैं रेलगाड़ी की चाल x है, ठीक है। मान लेते हैं आपको रेलगाड़ी की चाल कितना मान लेते हैं, x किलोमीटर प्रति हावर, ये मान लेते हैं इसको, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, पिछले वीडियो में बताई थी कि जब दो गतिशील वस्तुएं विपरीत दिशा में गति कर रही होती है तो उनकी सापेक्षिक चाल पता लगाने के लिए चालों को ऐड कर दिया जाता है, ठीक है। तो ये हो गया आपका रेलगाड़ी की चाल, मान लो x है, ये है। अब क्या बोला है, रेलगाड़ी अपनी विपरीत दिशा में 5 किलोमीटर की चाल से अपनी ओर आते हुए व्यक्ति बोल रहा है, ये अपनी विपरीत दिशा हो गया और ये आपका हो गया 5 किलोमीटर प्रति हावर,
ठीक है, अब क्या करेंगे, इन दोनों को हम ऐड कर देंगे तो ये आपका हो जाएगा x प्लस 5, ये हो गया। अब आप इसको डायरेक्ट बना सकते हो, चाल इक्वल क्या होता है, दूरी बटे समय, ये होता है। ठीक है, तो अब आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, ये आपका चाल कितना हो गया, x प्लस 5, ये हो गया। ठीक है, और दूरी कितना दिया है आपको, 100 मीटर ये दिया है। ठीक है, यहाँ पास आप क्या करेंगे, 100 लिखेंगे, और समय कितना दिया है आपको, 6 सेकेंड। ठीक है, तो यहाँ क्या करेंगे आप, 6 लिखेंगे। ठीक, अब ये किस में है, मीटर प्रति सेकेंड में है, इसको किलोमीटर प्रति हावर में चेंज करने के लिए क्या करेंगे आप, 5/18 से गुना करेंगे। ठीक है, तब ये हो जाएगा आपका, यही पास बनाते हैं, 6 एकम और 6 तिया 18, ये हो गया। ठीक है, अब क्या करेंगे, हम इसको गुना कर देते हैं, ये आपका हो जाएगा 5x प्लस 25 बटे 3, और ये हो जाएगा आपका 100। ठीक है, तब क्या करेंगे, ये इधर भाग में इधर जाके गुना में हो जाएगा, तो 25 इक्वल 100 गुना 3। ठीक है, अब ये हो जाएगा 5x इक्वल, ये हो जाएगा 300 माइनस 25। ठीक है, अब क्या हो जाएगा, ये 5x, अब क्या करेंगे, 300 में हम 25 माइनस करेंगे, तब ये हो जाएगा 5, और ये हो जाएगा 9 में 2 गया, कितना हो जाएगा 7, और ये आपका हो जाएगा 2। ठीक है, ये आपका क्या हो जाएगा 275। ठीक, अब क्या करेंगे, ये 100 हो जाएगा, और ये आपका 275 बटे 5 हो जाएगा। ठीक है, तब 1 इक्वल क्या हो जाएगा, ये 5 पंचे 25 और 2 और 5 पंचे 25, 55 किलोमीटर प्रति हावर, ये आपका ए नंबर का आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो आज के क्लास में बस इतना ही। मैं आशा करती हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। प्लीज़ हमारी यूट्यूब चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू फ्रेंड।